दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है, एक समय था जब भारत के जंगलों में इंसान नहीं बल्कि जानवरों का राज चलता था। क्या आपने कभी सोचा है जंगल के असली राजा आज खुद क्यों गायब हो रहे हैं? घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हर दिशा में गूंजती दहाड़ें। ये वो दौर था जब जंगल जिंदा थे और हर जानवर एक कहानी था। फिर आया इंसान, हाथ में हथियार और दिमाग में लालच। दोस्तों, जंगल जो कभी जीवन का घर थे अब बन गए लकड़ी, जमीन और पैसे का जरिया। पेड़ कटने लगे, नदियां सूखने लगी और जानवर अपने ही घर में बेघर होने लगे। और आज वो आवाजें धीरे धीरे खामोश होती जा रही है। क्या इंसान ने उनसे उनका घर छीन लिया या ये प्रकृति का कोई खेल है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन खतरनाक लेकिन मासूम जानवरों के बारे में जो कभी भारत के जंगलों पर राज करते थे लेकिन आज सिर्फ याद बनते जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पूरे वीडियो देखकर कहीं ना कहीं आप खुद से सोचने लगोगे। तो हमारे वीडियो में नंबर फर्स्ट पर आता है एशियाई चीता। ये जानवर हवा से भी तेज, धरती का सबसे फुर्तीला शिकारी था। जब ये दौड़ता था तो लगता था जैसे जमीन पर बिजली दौड़ रही हो। राजाओं के शिकार का साथी और जंगल का सबसे तेज योद्धा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये हमेशा के लिए भारत से गायब हो गया? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, तुम खुद हो। इंसानी लालच और अंधाधुंध शिकार ने इस रफ्तार को हमेशा के लिए रोक दिया। 1952 वो साल जब भारत ने अपने सबसे तेज शिकारी को खो दिया और आज इसे वापस लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या हम इसकी खोई हुई दुनिया वापस ला पाएंगे? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, हमारे लिस्ट पर दूसरे नंबर में है कश्मीरी रेड स्टेग। कश्मीर की वादियों की शान, जिसे देखकर लगता था जैसे प्रकृति ने खुद इसे तराशा हो। एक वक्त था जब ये हजारों की संख्या में घाटियों में दौड़ता था, लेकिन आज इसकी आंखों में अकेलापन है। शिकार, जंगलों की कटाई और इंसानी दखल ने इसे खत्म होने की कगार पर ला खड़ा किया है। दोस्तों, क्या हम इसे बचा पाएंगे या ये भी एक कहानी बनकर रह जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगला नंबर है भारतीय गैंडा। एक विशालकाय शरीर और एक सींग वाला, जो इसकी ताकत नहीं बल्कि इसकी मौत बन गई। दोस्तों, लाखों की कीमत और इंसानी लालच, इसी लालच ने इस शांत दैत्य को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। आज ये सिर्फ कुछ सुरक्षित इलाकों में बचा हुआ है और हर दिन ये अपना जिंदगी जीने के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर है एशियाई शेर, जंगल का राजा, जिसकी एक दहाड़ पूरे जंगल को खामोश कर देती थी। एक समय ये पूरे भारत में राज करता था, लेकिन आज ये सिर्फ कुछ ही जगहों पर बचा हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। अगर यहाँ कुछ भी हुआ तो ये पूरी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। दोस्तों, अगर एक ही जगह पर सब बचे हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं? दोस्तों, इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितनों की जान ली है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है बंगाल टाइगर। रात का सन्नाटा और अचानक चमकती हुई आंखें, भारत का सबसे खतरनाक शिकारी। लेकिन आज ये शिकारी खुद शिकार बन चुका है। जंगलों की कटाई और अवैध शिकार इसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हर टाइगर के खत्म होने के साथ जंगल की आत्मा भी
मर रही है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर है भारतीय भेड़िया। झुंड में हमला करने वाला, तेज, चालाक और खतरनाक। पहले हर जगह, आज मुश्किल से दिखता है। इंसानों के डर ने इसे जंगल से भगा दिया, लेकिन सच ये है कि ये भी कुछ इस धरती पर उतना ही हकदार है जितना हम हकदार हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 7 पर है काला तेंदुआ, अंधेरे का राजा, जिसे देख पाना किस्मत की बात है। ये कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि तेंदुओं का एक रहस्यमयी रूप है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसे बचा नहीं पाई। शिकार और जंगलों की कमी ने इसे और भी दुर्लभ बना दिया। दोस्तों, हमारे लिस्ट पर 8वें नंबर में है भारतीय हाथी। एक परिवार, एक भावना और एक गहरा रिश्ता। हाथी सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने वाला एक जीव है। लेकिन आज ये भी सुरक्षित नहीं है। रेलवे ट्रैक, जंगलों की कटाई और इंसानी टकराव, हर साल कई हाथी अपनी जान गंवा देते हैं। उनकी आंखों में दर्द होता है, लेकिन आवाज कोई नहीं सुनता। दोस्तों, सोचिए, अगर एक दिन ये सारे जानवर हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो जंगल जंगल नहीं रहेगा, बल्कि एक खामोश कब्रिस्तान बन जाएगा, जहां ना दहाड़ होगी, ना आवाज होगा, सिर्फ होगा तो सिर्फ सन्नाटा। दोस्तों, क्या हम इस धरती के मालिक हैं या सिर्फ विनाश का कारण? सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? दोस्तों, अभी भी समय है। अगर हम चाहें तो इन जानवरों के असली राजाओं को बचा सकते हैं, वरना आने वाला पीढ़ी इनको सिर्फ किताबों में ही पढ़ पाएगी और सिर्फ किताबों में ही देखेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।